आज में आपको बताएं, आवाम को एक और बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.88 फी यूनिट का इजाफा कर दिया। सारिफीन पर 30 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, आवाम को एक और बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.88 फी यूनिट का इजाफा कर दिया। सारिफीन पर 30 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक अगस्त के बिलों पर होगा। बिजली महंगी होने पर शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं बिजली महंगी करने का मतलब महंगाई का नया तूफान है, जो बराह रास्त आम शहरी को बुरी तरह से मुतासिर करके रख देगा। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन बताएगा, बिजली एक बार फिर महंगी। जी बिल्कुल, जैसे ही बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट इजाफा हुआ है तो जो शहरियों का रद्द अमल है वो भी बड़ा सख्त सामने आ रहा है। शहरियों की जगह पे सख्त बर्मी का इजहार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये वही हुकूमत है जो आम आदमी के रिलीफ के लिए दावे करती थी। मजीद आम शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। अच्छा दसो, बताएं, बिजली महंगी हो गई है, हर चीज महंगी होगी, क्या कहेंगे इस पे आप? बिजली महंगी है, क्या गैस महंगा है, अपना पेट्रोल महंगा है। मेहरबानी करें, क्या सस्ता करें। इतना महंगा हो गया है कि गरीब केरे पासे बने। गंदम महंगी, चीनी महंगी, घी महंगा, हर शय महंगी है। गरीब दा मर्दा पे, अमीर दूतरदा में दे, गरीब मर्दा में इन्होंने कुछ नहीं किया, ना तनख्वाह बढ़ाई है ना कई शय बढ़ाई। मुश्किलात हैं आम शहरी को, आप बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना होता है जब बिजली बढ़ती है? तो बहुत मुश्किलात का सामना होता है। ना बिल भर, तनख्वाहें इतनी होती हैं कि बिल भर सकें। बहुत ही मुश्किलात होती हैं। हर चीज़ महंगी कर दिया इन्होंने, बहुत ही मुश्किल होती है। बिजली का फैसला कैसा है? ये बिजली जो हर वक्त बढ़ा देते हैं, एक महीना नहीं गुजरता फिर क्या देते जी इसका यूनिट बढ़ गया है। बहुत मुश्किल होता है बिल भरना हमारे लिए। मुश्किलात का समय आप बताइएगा, आप भी आम इंसान है, बिजली फिर महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? हो गई है जी, बिल बहुत ज्यादा आते हैं, परेशानी है बिल भरने के लिए। गरीब बंदे हैं, क्या करें, बिल बहुत ज्यादा लगा के भेजते हैं। हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स, बिलों पे भी टैक्स। और तो और क्या करे गरीब बंदा, कहाँ जाए, रोड पे खड़ के रोजी करते हैं आगे। फिर बिल्कुल शदीद मुश्किलात का सामना है। ये आम शहरी है, बिल्कुल ये जामन बेच रहे हैं और ये मास्क बेच रहा है। ये बिल्कुल आम शहरी हैं जो शायद गुर्बत की आखिरी लकीर पर जिंदगी बसर करें। उनसे भी बात करेंगे। आप बात सुनिएगा, आप बताइएगा, बिजली जो है महंगी हुई है ₹1.88, क्या कहेंगे आप इस पे? भाईजान, हर चीज पे महंगाई हो रही है। जो फायदा होता है वजीर आजम अपने लिए फायदे करता है, आवाम के लिए नुकसान करता है। हर चीज में रेट बढ़ता है, कभी दाल पे, कभी चीनी पे, कभी आटे पे। गरीब आवाम क्या करे, ये वजीर आजम आवाम को बताए। यहाँ हम खड़ते हैं, हमारे को खड़ने नहीं देते हैं। हम कहाँ जाके कमाएं, हमें जगह बताएं। बिल्कुल मुश्किलात हैं, इनका कहना है। पहले भी बिल ज्यादा आते थे और ऊपर से जो है बिजली महंगी कर दी गया है, तो आम शहरी जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं। आप बात सुनिएगा, आप बताइएगा, बिजली महंगी हुई है, ₹1.88 यूनिट महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं सर, ये तो गरीब के लिए जाती है, बिल नहीं भरा जाता है। इतने बड़े बड़े बिल आए हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के बिल आए हैं। गरीब के लिए रोजी है नहीं, कारोबार है नहीं, कहाँ से बंदा गरीब बंदा पड़ेगा। इसलिए परेशान है आवाम सारी। और हम मजदूरी रोज यहाँ रोजी करते हैं, यहाँ भी नहीं खड़ने देते हमारे को। कमेटी वाले, ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले सारे तंग करते हैं हमारे को। बिल्कुल रोड के ऊपर ये अमरूद लगा खड़ा है, ये जवान जो है जामन लगा खड़ा है। तो ये आम शहरी है, इनका यही कहना है कि रोजी है नहीं, जामन और अमरूद बेच के जो गुजारा कर रहा है दिहाड़ी का, वो बिल कैसे अदा करेगा, घर के बाकी अखराज कैसे अदा करेगा, और जो बाकी मामूलात जिंदगी है उसको किस तरह पूरा किया करेगा। तो एक ही मुतालबा है शहरियों की जानिब से, यही कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली महंगी की गई, ये आम शहरी के साथ ज्यादती है। पहले भी बिल जो है वो कंट्रोल से बाहर है, अब मजीद जो है महंगाई का तूफान खड़ा होगा, जिससे जाहिरी तौर पर बहर रास्त जो है वो आम शहरी मुतासर होगा। तो मुतालबा यही। मोहम्मद अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का दौरा बहावलपुर। जाहिद अख्तर जमान की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि सेक्रेटेरिएट को लाहौर से जनूबी पंजाब में मुंतकिल करना मुश्किल मरहला है। चीफ सेक्रेटरी के तमाम तर इख्तियारात उन्हें हासिल होंगे और अगला बजट जनूबी पंजाब के लिए अलग से पेश किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। जी बिल्कुल, आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब आज दूसरे रोज़ बहावलपुर पहुंचे हैं। आज उनका दूसरा दौरा यहाँ पर एक हिसाब से देखा जा रहा है और आज भी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे विजिट किए हैं। और ख़ास तौर पर अभी तक जो एक कन्फ्यूजन है बहावलपुर और मुल्तान के शहरियों में, सेक्रेटेरिएट किनके पास बन रहा है, क्या हो रहा है, ये भी अभी तक साथ साथ चलती जा रही है। लेकिन आज इसमें डेवलपमेंट क्या आई है, एडिशनल चीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि बहुत बहस हो गई कि आखिर ये सेक्रेटेरिएट कहाँ जा रहा है। अब सर आगे बताइएगा, आने वाले दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए, जो
میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکشن کی ہے. جو پہلا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے ڈپارٹمنٹ ساؤتھ میں لے آئیں. ان کی کیا شیئرنگ ہوگی؟ میں آپ کو یہ تسلی گارنٹی کر رہا ہوں کہ دونوں شہروں کے اندر ہم ایسے سسٹم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں کہ بہاولپور اور ملتان والوں کو بالکل نہیں پتہ چلے گا کہ سیکریٹریٹ ان کے پاس نہیں ہے. دونوں جگہوں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹس ہوں گی, دونوں جگہوں پہ میرے فریکوینٹ دورے ہوں گے. تو بنیادی طور پہ تو مقصد یہ تھا کہ یہ سارا کچھ واپس آ جائے, ساؤتھ پنجاب میں آ جائے. جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب اپروول کے قریب پہنچا ہوا ہے. ان کی انٹینشن اور ڈیزائر بھی یہی ہے کہ فل ڈپارٹمنٹ بنیں گے اور انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ بنیں گے, اور اس کے کافی ہم قریب ہیں. چیف سیکرٹری صاحب نے فائل فارورڈ کر دی ہوئی ہے. چیف سیکرٹری صاحب نے جو ریکمنڈیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ آل پاورز آف چیف سیکرٹری آر ڈیوالوڈ, آل پاورز. تو اس حوالے سے بڑا یہ فیزیبل ہوگا سیکریٹریٹ. میں نے اپنا دفتر جو آپ کے سامنے بورڈ بھی لگ گیا ہے, سرکٹ ہاؤس میں ہم شروع کر رہے ہیں, اور جو باقی ڈپارٹمنٹس آتے جائیں گے اب نیکسٹ ویک میں پوسٹنگز ہو جائیں گی, وہ سیکرٹریز آئیں گے, ان کے لیے بیسک ارینجمنٹ ہم نے کر لیا ہوا ہے. ریزیڈنس کے لیے بھی ان کا بیسکلی کوئی ریسٹ ہاؤسز کے لیے بھی ارینجمنٹ کر رہے ہیں. تو اٹ ول ٹیک 1-2 months جب یہ تمام چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی. سر, پیپر لیس ٹیکنالوجی کی بات کی تھی آپ نے, تو وہ کتنی فیزیبل ہے ہمارے پاس بہاولپور اور ملتان کے لوگوں کے لیے, کہ کتنی آسانی ہوگی اس ٹیکنالوجی سے؟ دیکھیں, اس کا جو مین آبجیکٹو یہ تھا کہ جو بندے بہاولپور بیٹھے ہیں, ملتان بیٹھے ہیں, ان کی ایبسنس فیل نہ ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ سسٹم PITB نے بنایا ہوا ہے, وہ کئی جگہوں پہ کام بھی کر رہا ہے. ہمارے لیے بھی انہوں نے تیار کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ کل سے وہ ہمارا جو دفتر کی بیسک فائلز ہیں اسی سسٹم پہ چلیں گی. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم ایک لین گورنمنٹ رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگ نہیں لے کے آ رہے, لیکن وہ تمام لوگ ہر وقت اویلیبل ہوں گے آن لائن. جو ڈاکومنٹ ہے وہ سکین ہو جائے گا اور اس کے پاس پہنچ جائے گا, چاہے وہ ملتان میں سبمٹ ہو, DG خان میں ہو یا بہاولپور میں ہو. تو شہریوں کو ایک سہولت ہے جو انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے. ماڈرن ٹائم ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی کا یوز ہے, اور اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. تیاری مکمل ہو چکی ہے. اس تیاری کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ بہاولپور یا ملتان یا ساؤتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا لاہور جانا کب رکے گا؟ مطلب کہ, اور خاص طور پر ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے اور ساؤتھ کے لوگ یہ ایک بڑا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمارا جو اس سال کا جو 33% جو بجٹ ہے اس کی فینسنگ کی گئی ہے وہ کب استعمال ہوگا؟ اور دوسرا جو نیکسٹ ADP آئے گی اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. دیکھیں, جو بھی پرائم منسٹر کی میٹنگ تھی, ساؤتھ پنجاب کے لوگ MP MNs ملے تھے, پارلیمنٹیرینز, تو ادھر یہ فیصلہ ہوا کہ نیکسٹ ایئر ساؤتھ پنجاب کی ایک علیحدہ بک پبلش ہوگی ADP کی. تو اس حوالے سے تو اگلے سال تک تو گورنمنٹ کا یہ بڑی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے. اس سال میں ابھی جیسے ہی سیکرٹری ہمارے پوسٹ ہو جائیں گے, نیکسٹ ویک انشاءاللہ کیبنٹ اپروول دے دے گی, تو اس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ ہمارے شیئرنگ کر دے گا پنجاب کی اور ساؤتھ پنجاب کی. تو اسی مطابق ہمارا جو 33% شیئر ہوگا وہ آٹومیٹکلی ادھر آنا شروع ہو جائے گا. جی بالکل, جو تمام بجٹ ہے وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی آنا سٹارٹ ہو جائے گا. تمام سیکرٹریز کے اپوائنٹ ہونے کے ساتھ ہی کام شروع ہو جائے گا, اور جو نیکسٹ ADP ہوگی اس میں ساؤتھ پنجاب کا بجٹ الگ سے پیش کیا جائے گا. مطلب کہ صوبہ بننے میں صرف 1 سال رہ گیا ہے, جبکہ سیکریٹریٹ آئندہ 3 ماہ میں باقاعدہ طور پہ فعال یہاں پر ہو جائے گا, اور شہریوں کو چاہے وہ بہاولپور کے ہوں چاہے وہ ملتان کے ہوں ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ تمام لوگوں کے کام ان کے اپنے ہی گھروں پر مکمل ہو جائیں گے. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, رحیم یار خان میں عید قربان کی آمد. عید میں چند روز باقی, جانوروں کی خریداری میں اضافہ, مویشی منڈیوں میں خریداروں اور مویشی پال کے درمیان ریٹس کی بحث بھی جیتنی ہے. مویشی پال کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے انتظامات سے مطمئن ہیں, اپنے جانوروں کو خوراکیں کھلا کر قربانی کے لیے لائے ہیں, اس لیے خریداروں کو بھی اپنے ریٹس کے نخرے برداشت کرنے چاہیے. آپ کو بتائیں کہ خریداروں اور بیپاریوں کے درمیان ریٹس پر بحث اس وقت جاری ہے. عید کے قریب آتے ہی خرید و فروخت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. اسی پر بات کریں گے عامر بھٹی سے. عامر بتائے گا, عید قریب ہے, کیا سما ہے منڈی میں؟ جی بالکل, رحیم یار خان میں عید قربان کی آمد ہے. عید قربان کی آمد کو جو ہے صرف چند روز ہی باقی ہے, اور اس وقت رحیم یار خان کی 4 تحصیلیں اور ہر تحصیل میں 2 عارضی طور پہ مویشی منڈیاں سجا دی گئی ہیں, جہاں پہ جو مویشی پال حضرات ہیں وہ اپنے جانوروں کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں, اور پھر یہاں پہ خریداری کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. سب سے پہلے انتظامات کی وجہ سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ ایریا بنایا گیا ہے, جس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا ایریا ہے, اور یہاں پہ سوشل ڈسٹینس کو بھی برقرار رکھنے میں مدد ملے گی. اس کے
साथ साथ लाइटिंग के भी इंतजाम है, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पे खरीदो फरोख्त का एक जो सिलसिला है वो जारी रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाशरूम से बनाया गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है यहाँ पे धूल मट्टी से बचाने के हवाले से पानी लगाने का सिलसिला भी जारी है। लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से यहाँ पे जो है कैंप भी लगा दिए गए हैं, जहाँ पे लाइफ स्टॉक और जो हेल्थ की टीमें हैं वो यहाँ पे जो है मवेशी वाले हज़रात और जो उनके जानवर हैं उनकी सेहत के हवाले से भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ सफाई के भी इंतजाम जो यहाँ पे काबिल तारीफ हैं, और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी सिक्योरिटी के हवाले से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। पार्किंग के भी इंतजाम जो है वो बेहतर तरीके से यहाँ पे बनाए गए। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैंप के दरमियान जो है एक सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखा हुआ है। जो मवेशी पाल है उनसे जानते हैं। हाँ सी कितों आए हो? कितने अपने पास? 7 जानवर हैं। तो क्या रेट्स हैं इनके? रेट बन को हर जानवर का अपना रेट है। अच्छा, कम से कम कितने, ज्यादा से ज्यादा? तकरीबन 30,000 35,000। अच्छा, हाँ। आज पहला दिन है आपका यहाँ पे? पहला दिन है। इंतजामात कैसे हैं यहाँ? ठीक है, इंतजाम ठीक है, तमाम तर चीजें ठीक है बिल्कुल। अच्छा, क्या उम्मीद है कितने दिनों तक जो है आप अपने 7 जानवर को बेच के यहाँ से चले जाएंगे? देखें, जब ईद नजदीक आ जाएगी उसके नजदीक हर आदमी लेगा घर के। अच्छा, हाँ, शहर वाले अभी कोई खरीदार आया है खरीदने? हाँ, खरीदार बहुत आए हैं अभी, बस वो आते हैं फिर चले जाते हैं रेट सुनकर। क्या कहते हैं रेट्स के बारे में? भाई रेट ज्यादा हैं, क्योंकि लेने की उनको अभी जरूरत नहीं, ईद के नजदीक लेंगे वो लोग। हाँ। अच्छा, ये बताइए कितने महीने तक, कितने अरसे तक आपने अपने बकरों की जो है वो खिदमत की है, उनको पाला है? किस तरह से आप पालते हैं? खुराक क्या होती है? साल लग जाता है इनको पालने में, 2 साल भी खड़े रहते हैं। खुराक ये होता है गंदम का तलिया, दाना और छिलका होता है, वंडा होता है, इनको सबको डालना पड़ता है। बिल्कुल, ये अपने जानवरों आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया। आप रहीम यार खान में मवेशी मंडी के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं, महकमा सेहत मुल्तान की जानिब से ईद उल अजहा के हवाले से इकदाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर PS डॉक्टर अली मेहदी की हिदायत पर मवेशी मंडियों में 4 मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मजीद क्या इकदाम किए गए हैं, जानेंगे बिलाल न्याजी से। बिलाल, बताइएगा। ईद उल अजहा के हवाले से बात करें तो महकमा सेहत की जानिब से भी इस हवाले से तमाम तरह तैयारियां जारी हैं। जो मवेशी मंडियां लगाई गई हैं वहां पर इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से वहां पर मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। 4 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं और इस हवाले से डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की ड्यूटीज भी वहां पर आयद की गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अली मेहदी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अजहा बिल्कुल करीब है और उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा सेहत ने हदायत जारी की हैं और हमने यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 4 मंडियों की निशानदही की है तो हमने वहाँ पर अपने मेडिकल कैंप्स लगा दिए हैं जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ जो हैं। और इसमें ख़ास तौर पे मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि कोरोना के हवाले से हमने इस पे ख़ास फोकस किया हुआ है क्योंकि मवेशी मंडियों पे रश बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को अवेयरनेस देना भी बहुत ज़रूरी है और एक टाइम पे सुबह या शाम के टाइम पे किसी भी वक्त रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने अपने स्टाफ को ख़ास तौर पे ये हदायत की हैं कि कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए और हमने इस हवाले से वहाँ पर जो कैंप्स लगाए हैं उसमें मेडिसिन के अलावा जो कोविड के हवाले से जो PPEs रिक्वायर्ड हैं, जो सैनिटाइज़र ज़रूरत हैं या मास्क हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और लोगों को हम कोशिश ये करेंगे और लोगों से भी, मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि वो इस कोरोना के हवाले से अपने SOPs जो हमने सेट किए हैं या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दिए हैं उसको ज़रूर वो फॉलो करें। जी बिल्कुल, इस हवाले से यही कहना है कि जो कोरोना। बिलाल न्यासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा सेहत की कोरोना वायरस के पेश नज़र ईद उल अजहा की मुनासबत से नई SOPs जारी कर दिए गए हैं। ईद पर पार्क्स और तफरीही मकामात बंद रहेंगे जबकि मवेशी मंडियों का साइज कम रखने के लिए उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। जानवरों को छूकर चेक करने की भी ममानत होगी। इंतजामिया, उलमा और कम्युनिटी के साथ मिलकर इज्तिमाई कुर्बानी को प्रमोट करेंगे। जबकि मवेशी मंडियों में 50 साल से जायद और कम उम्र बच्चों का दाखिला बंद होगा। मरासला जारी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, महकमा सेहत की कोरोना वायरस के पेश नज़र ईद उल अजहा की मुनासबत से नए SOPs जारी कर दिए गए हैं। अभी आपको बताएं कि बहावलपुर की कौसर कॉलोनी में कुर्बानी के बिफरे बैल ने मोहल्लेदारों की दौड़ें लगवा दी। बिफरे बैल ने रिक्शे को छोड़ा, ना ही गाड़ी को। 3 शहरी भी टक्कर मारकर जख्मी कर दिए। बिफरा बैल जब शहरियों से काबू न आया तो कस्साब को मैदान में आना पड़ा।
बहावलपुर के इलाके कौसर कॉलोनी में गबरू नामी बैल मालिक से छूटकर भिपर गया। भिपरे बैल ने शहरियों को टकरे मार मार कर सड़कों पर खूब दौड़ें लगवाईं। जो भी शख्स गबरू के सामने आया उसे ही पटक दिया। बैल की टक्करों से 3 शहरी जख्मी हो गए। बेकाबू बैल मालिक से छूटकर सड़कों पे शहरियों की खूब एक्सरसाइज कराता रहा। बैल ने रिक्शे और गाड़ी को भी टक्करें दे मारी। 2 घंटे तक बैल का मालिक शहरियों के हमरा बैल को काबू करने की कोशिशें करता रहा। ताहम तवील जद्दोजहद के बाद एक कस्साब के जरिए बैल को काबू किया और खंबे के साथ बांध दिया गया। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, कसाई अपनी छुरियां तेज कराने और छुरी चाकू खरीदने के लिए छुरियों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। अलिशबा दुकान पे ही मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। अलिशबा बताइएगा। ईद कुर्बान से पहले जहां जानवरों की खरीदारी हो रही होती है, वहीं पे साथ साथ लोग जो है छुरियां वगैरह भी ले रहे होते हैं और इसको तेज करवा रहे होते हैं। ऑर्डर्स बकायदा दिए जाते हैं। मैं इस वक्त उस दुकानों पे ही मौजूद हूं जहां पे छुरियां तेज हो रही होती हैं। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर छुरियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्राइस हैं जो तेज करने के लेते हैं। दूसरी बात यह है कि शाम को जो बारबेक्यू पार्टीज वगैरह होती हैं ईद पे, उसके लिए सीखे भी यहाँ से लोग खरीद के लेके जा रहे हैं। बाकी इनसे बात कर लेते हैं कि इनके पास कौन कौन सी छुरी, कांटे और जो चॉपर्स वगैरह है वो मौजूद है। क्या क्या चीजें मौजूद हैं आपके पास? हमारे पास छुरियां, बुगदे, बड़ी छुरियां, सीखे कबाब वाली, कीमे वाली मशीनें, नीज, दरात वगैरह, गोश्त बनाने के लिए छोटी छुरियां, बड़ी छुरियां, हर मुकम्मल सामान होता है। जो लोग तेज करवाने आते हैं कितने पहले ऑर्डर देके जाते हैं और कितने पैसे लेते हैं? अब से आना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। अभी से काम हमारा रश बढ़ गया है माशाल्लाह से। वैसे लोग आते हैं, छुरियों के मुख्तलिफ साइज हैं रेट के। अगर छोटी छुरी हो 20 रुपये, बड़ी हो 30 और उससे बड़ी हो फिर 40, और अगर बुगदा वगैरह तो 80 भी हैं, 100 भी हैं। कितने देर में करके ईद की तैयारियां जारी हैं। अलिशबा आसिफ आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं मियावाली थाना ईसा खेल के इलाके में पुलिस का इश्तिहारियों के साथ पुलिस मुकाबला। सर्च ऑपरेशन के दौरान इश्तिहारियों की जानिब से पुलिस पर फायरिंग। हेड कांस्टेबल नैयर अब्बास जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले कांस्टेबल को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, थाना ईसा खेल पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन उनका जारी था। अमन व अमान को कायम रखने के लिए असला और मंशियात के हवाले से पुलिस का एक सर्च ऑपरेशन जो है सिलसिले में गए तो एक घर में जो है 2 इश्तिहारी जो है उन्होंने पनाह ली हुई थी और जैसे ही वहाँ पे पुलिस पहुंची है तो उन 2 इश्तिहारियों ने फायरिंग खोल दी। फायरिंग के नतीजे में नैयर अब्बास नामी जो कांस्टेबल है उसके चेहरे में गोली लगी है, जिसका सिटी स्कैन कर लिया गया है और डॉक्टर की जानिब से बताया गया है कि वो उसकी हालत जो है खतरे से बाहर है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी की क़यादत में मियां वाली पुलिस जो है इस वक्त ईसा खेल के उस इलाका में मौजूद है। जो इश्तिहारी जो हैं वहां से भाग चुके हैं उनकी बाकायदा तौर पर रैकी की जा रही है और पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त तक इतलात ये भी हैं कि 1-2 मकामात पर पुलिस और इश्तिहारियों के दरमियान जो है असला और जो फायरिंग भी हो चुकी है और मुकाबला भी जारी है। अब देखना यह है कि पुलिस किस हद तक कामयाब होती है, जबकि पुलिस ने यह अज़म किया है कि जितने भी मियां वाली में इश्तिहारी हैं उनको हर सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा। जी गिरफ्तार भी किया जाएगा। अख्तर मजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां प्रेस क्लब में मजलिस उलमा पाकिस्तान की पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस जारी है। का बयानिया हमारे साथ है। हमने मुल्क को बनाया था, मुल्क को बचाना है, मुल्क को महफूज करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुसल्लफात, हाफिज काज़म हुसैन नकवी साहब, अल्लामा काज़म हुसैन नकवी साहब खिताब फरमाएं। जी तो सर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाء वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सब लायक तासीन है हमारे बुजुर्गवार डॉक्टर अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, जिस तरह उनके बुजुर्गवार 50 साल से मुल्तान के तमाम अजीज़ान, बुजुर्गान, बिरादरान जानते हैं
کہ ہمارے والد بزرگوار استاذ العلماء علامہ سید گلاب علی شاہ نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے برادر بزرگوار علامہ سید محمد تقی شاہ صاحب قبلہ نے ملتان میں 80 سال سے ہم امن و وحدت کے لیے مشکل ترین حالات میں بھی جب ہم جنازے اٹھا رہے تھے ہم درس اور امن و وحدت کا پیغام دے رہے تھے، اور الحمدللہ ہر وہ قوت جو امن و وحدت کے لیے آواز اٹھائے گی ہمیشہ ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے درمیان اور مختلف مسالک کے درمیان تفریقہ کا بیج بوئے، لیکن الہی طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے، رحمت للعالمین کے ماننے والے صحابہ کرام اور اہل بیت کے پیروکار لوگ ہمیشہ امن و وحدت کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ گواہ ہیں کہ پچھلے 4 دہائیوں یا 5 دہائیوں سے آپ کو بتائیں رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ہنگامی اجلاس۔ شیخ زید ہسپتال میں 700 سے زائد ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے اور کانٹریکٹ کی تجدید نہ کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید کیا مطالبات ہیں بتائیں گے عاصم صدیق۔ جی، شیخ زید ہاسپٹل کے ڈیلی ویجز یا کانٹریکٹ جو ملازمین ہیں ان کو مستقل نہ کرنے کے حوالے سے اور کانٹریکٹ نہ دینے کے حوالے سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت صدر ڈاکٹر محمد امجد نے کی۔ امجد صاحب، اس اجلاس کا مقصد کیا تھا؟ آج کے آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے تقریباً 10 دن پہلے ایک پروٹیسٹ کیا تھا او پی ڈی کے سامنے، ہم نے سارے مطالبات پرنسپل ایم ایس صاحب سے گزار کیے تھے کہ ہمارے ڈیلی ویجز کے ملازمین جن کی 2 مہینے سے تنخواہیں بند کی ہوئی ہیں ان کو ایڈ ہاک پہ، کانٹریکٹ پہ، ڈیلی ویجز ان کے آرڈرز رینیو کیے جائیں، جس میں 700 ملازمین اس ٹائم سفر کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے اس دن ایگری کیا۔ اس میں ریسپیریٹر ماسک تھے آئی سی یو کے لیے، پی پی کٹ تھی او پی ڈی کے لیے، سارے اس دن انہوں نے کمٹمنٹ کر کے، لیکن اس ایک بھی جو ڈیمانڈ تھی ہماری عمل درآمد نہیں کیا ابھی تک۔ اور اب عید نزدیک آ رہی ہے، لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہیں، اور آپ دیکھیں سویپرز، وارڈ سرونٹس، ان کی تنخواہیں 15,000 16,000 تنخواہیں ہیں، اور اسی سے ان کا گھر چلتا ہے، جو کہ 2 مہینے سے یہ تنخواہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کی تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ آج اسی کے سلسلے میں ہماری میٹنگ تھی گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کہ یہ پرنسپل صاحب سے دوبارہ ملا جائے، اور انشاءاللہ کل سے ہم بلیک ریبن باندھیں گے اور اس کا دائرہ کار وسیع کرتے جائیں گے منڈے سے۔ کل سے بلیک ریبن باندھا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا، اگر مطالبات نہ بنیں گے تو ہڑتال بھی کر دی جائے گی۔ یہ آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ڈیلی ویجز کے ملازمین شیخ زید ہاسپٹل کے جن کو 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ان کو تنخواہیں دی جائے گی۔ عاصم صدیق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نشتر اسپتال برن یونٹ کے 87 ملازمین 4 ماہ سے مستقل ہونے کے منتظر ہیں۔ عید سے قبل مستقل نہ کیا گیا تو عید کے فوری بعد بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ یونٹی آف ڈسپلن برن یونٹ کے عہدیداران کی دھمکی، جبکہ نشتر حکام نے کہا کہ ملازمین کو قواعد کے مطابق مستقل کیا جائے گا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں نشتر ہسپتال برن یونٹ کے 87 ملازمین 4 ماہ سے مستقل ہونے کے منتظر، عید سے قبل مستقل نہ کیا گیا تو عید کے فوری بعد بھرپور احتجاج ہوگا۔ یونٹی آف ڈسپلن برن یونٹ کے عہدیداران کی دھمکی، نشتر حکام کا کہنا ہے کہ ملازمین کو قواعد کے مطابق مستقل کیا جائے گا۔ ہیلتھ آفس ملتان میں ریکارڈ چوری جھگڑے کے الزام میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد محکمہ صحت کے ملازمین کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک کی جانب سے کمپیوٹر آپریٹر عرفان لوتھڑ کو معطل کر دیا گیا، شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ سی ای او ہیلتھ کا کہنا ہے کہ پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اور سابقہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ناصر شہزاد اسسٹنٹ کمشنر تعینات کیے گئے۔ ناصر شہزاد ڈوگر کو تحصیل خانپور کا اسسٹنٹ کمشنر تعینات کیا گیا ہے۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سابقہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ناصر شہزاد اسسٹنٹ کمشنر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عید کے قریب آتے ہی وہاڑی میں بھی سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں 20 سے 30% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے حافظ طلعت محمد۔
कुर्बान करीब आते ही सब्ज मसाला जात के अंदर जो है खुदसाख्ता इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। शहरी जो है वो सब खुदसाख्ता इजाफे के जो है वो चीख चिल्ला रहे हैं कि इतना ज्यादा जो है वो सामान जो है महंगा कर दिया गया, जिसके अंदर टमाटर है, उसके साथ साथ सब्ज मिर्च है और दीगर मसाला जात जो है वो बहुत ज्यादा महंगे कर दिए गए, जिसके अंदर तकरीबन 20 से 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी परेशान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा कि कितना इजाफा किया गया ये सब्ज मसाला जात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद नज़दीक आती जा रही है और मसाला जात, टमाटर, मिर्चें, अदरक वगैरह ये हमारी खरीद से बाहर होती जा रही हैं। खुदकशी हलाल होती ना तो ये 22 करोड़ अवाम खुदकशी करने के लिए तैयार बैठे हैं। खुदा की कसम इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, हमारा जीना दोबारा हो गया है और आपकी मेहरबानी है कि नया पाकिस्तान अपने पास रखो, हमारा पुराना पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम को वापस कर दो, वापस कर दो। जी बिल्कुल, शहरी इसी बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि अगर खुदकुशी हलाल होती तो 22 करोड़ आवाम जो है इजाफा कर दिया गया है। हाफिज सौलह मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली फरहान मुश्तबा मुनाफाखोरों के खिलाफ सरगर्म है। सरकारी निर्ख से ज्यादा कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, ईद के दिन करीब हैं और इन दिनों खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है। इस हवाले से कुछ अवामी सतह पर शिकायत सामने आ रही हैं कि कुछ दुकानदार जो हैं वो सरकारी निर्खनामे से ज़ायद कीमतें वसूल कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फरहान मुश्तबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आपसे जानते हैं सर, कुछ शिकायत सामने आ रही हैं कि दुकानदार सरकारी निर्खनामे से ज़ायद कीमत वसूल कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जो आपने बात पॉइंट आउट की है, इसके ऊपर हम तमाम तहसील में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो एक्टिव हैं। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा साहब की हिदायत के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों में, मुख्तलिफ कस्बा जात में जो है वो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जहाँ पर भी वायलेशन पॉइंट आउट होती है या देखी जाती है तो उसके ऊपर जो है कानूनन हम अमल दरामद करते हुए वहाँ पर फ़ाइन करते हैं। अगर ज़्यादा उसमें देखते हैं कोई चीज़ ऐसी वायलेट हो रही है या ज़्यादा निर्खों पर जो है वो चीज़ें बेची जा रही हैं तो FIR की हद तक भी हम जो है वो जाते हैं। इस ज़िम्मे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस महीने जो है वो हमारे 3,31,500 तक के जुर्माने तहसील के हो चुके हुए हैं और मज़ीद भी जो है वो ईद के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं हमारी इस सिलसिले में मीटिंग्स हो चुकी भी हैं और मज़ीद भी जो है जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं हम अपने तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को सेंसिटाइज़ कर दिया हुआ है कि आप एक कड़ी निगाह रखें उन लोगों पर जो कि हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों से ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हैं, तो बिल्कुल वो इस मामले में एक्टिव। अच्छा सर, एक छोटा सा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अख्तर मजाज, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, रोही चोलिस्तान में टिड्डी दल के मुमकिना खदशे के पेश नजर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर और फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की मजीद गाड़ियां और टीम्स रोही चोलिस्तान पहुंचा दी गई हैं। तफसीलात बताएंगे अथर लाशारी। बिल्कुल ऐसे कि रोही चोलिस्तान में टिड्डी दल के मुमकिना हमले के खदशे के पेश नज़र जो है वहाँ पर मजीद वसाइल और स्प्रे करने वाली जो गाड़ियाँ हैं, टीमें, वो रवाना कर दी गई हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है और किस तरह की तैयारियाँ हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर राना सलीम अहमद खान साहब। सर फरमाइएगा, कितने मजीद वसाइल बढ़ाए गए हैं, कितनी टीमें पहुँच चुकी हैं, क्या हालात हैं? शुक्रिया जी आवाम तक हमारी आवाज़ पहुँचाने का। हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा हमें वाफर फंड्स दिए हैं और हमने कोई 15 के करीब गाड़ियों के ऊपर माइक्रोन जो स्प्रेयर्स हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं स्प्रेयर्स, वो लगा दिए हैं और उन स्प्रेयर्स को, मशीनों को गाड़ियों के ऊपर फिट करके हमने चोलिस्तान के अंदर 6 जगहें हैं आउटपोस्ट जिनको हम कहते हैं। एक मुट्टा वाली है, मंदू है, बलवेटा है, नवाकोट है, सूड़ियाँ है और गुनिया वाला है। यहाँ पे स्टेशन कर दिया है। इन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा लोकस्ट का अटैक आता है जो हमारा पिछले साल का इसको कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह ये गाड़ियाँ अपने ड्राइवर्स के साथ, हमारे स्टाफ के साथ फील्ड के अंदर मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता कोई स्वाम आता है तो उसको हम, अल्लाह के फजल से हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस साल अच्छे इक्विपमेंट के साथ उसको कंट्रोल कर सकेंगे। साथ के साथ ये भी बताता जाऊँ कि आर्मी वाले भी कोई 15 के करीब गाड़ियाँ उन्होंने भी तैयार की हुई हैं, उनके ऊपर भी मशीनें फिट हैं। वो भी इंशाल्लाह इस पूरे प्रोसेस में हमारे भाई हैं, हमारे साथ शामिल होंगे और इस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इस दफा वसाइल भी ज्यादा हैं, रवाना कर दी गई हैं। थलाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।